नमस्कार दोस्तों, बेस्ट टू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रोपेज फर्स्ट की जो 5 उपावस्थाएं हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम उन 5 उपावस्थाओं के बारे में जान लेते हैं वो कौन कौन सी होती है। कल बताया था मैंने वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 5 उपावस्थाएं कौन कौन सी होती है, उनको किस प्रकार याद रखा जाता है। LJPDD: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये 5 उपावस्थाएं होती है। जो पहली उपावस्था है उसका नाम है आपके लेप्टोटीन। लेप्टोटीन, जो लेप्टोटीन होती है, मैं इसको एल से प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसकी कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है। जो ये अवस्था होती है, इस अवस्था के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो संघनित होकर उनमें से पानी है हटकर उनमें से पानी निकल जाता है। गुणसूत्र संघनित होकर काफी स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। कौन सी उपावस्था में? लेप्टोटीन के अंदर गुणसूत्र है वो काफी स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं, क्योंकि गुणसूत्र काफी संघनित हो जाते हैं इसलिए। और गुणसूत्रों के ऊपर, जो गुणसूत्र होते हैं उनके ऊपर छोटे 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 दानेदार संरचनाएं, दानेदार संरचनाएं हमें दिखाई देती है। उनको हम बोलते हैं क्रोमोमियर। क्या बोलते हैं? क्रोमोमियर। याद रखना है, गुणसूत्रों पर दानेदार कणिकाएं संख्या में अधिक और स्पष्ट दिखाई देती है, जिससे जो ये क्रोमोसोम है, पूरा 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 जो गुणसूत्र है, वो गुणसूत्र गुलदस्ते की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह दिखाई देता है? गुलदस्ते की तरह दिखाई देता है। इसलिए जो ये लेप्टोटीन उपावस्था है, इस उपावस्था को गुलदस्ता अवस्था कहा जाता है। कौन सी अवस्था कहा जाता है बच्चों? गुलदस्ता अवस्था। कौन सी को कहते हैं? गुलदस्ता अवस्था। कौन सी को कहते हैं? लेप्टोटीन को कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस उपावस्था में गुणसूत्र के ऊपर छोटे 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 दाने के आकार की संरचनाएं, कणिकाएं दिखाई देती है हमें स्पष्ट, इसलिए इसको गुलदस्ता अवस्था कहा जाता है। ये होती है लेप्टोटीन अवस्था। तो इसमें कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ है वो गुणसूत्र है वो संघनित होकर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, क्रोमोमियर नजर आ रहे हैं, और इसलिए इसको गुलदस्ता अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो इसको इस प्रकार याद रखना परीक्षा में कि एक गुलदस्ता है, बेचने वाला आदमी है और वो बोल रहा है गुलदस्ता ले लो, गुलदस्ता ले लो। तो ले लो से याद रखना है गुलदस्ता अवस्था है वो किसको कहा जाता है? लेप्टोटीन को कहा जाता है। कौन सी उपावस्था को कहा जाता है? लेप्टोटीन उपावस्था को कहा जाता है। ये लेप्टोटीन उपावस्था कंप्लीट हो चुकी है, ध्यान रखें। अब हम आगे जो दूसरी उपावस्था है जिसको हम कहते हैं, जिसका नाम होता है बच्चों, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है जाइगोटीन। कौन सी? जाइगोटीन। इसके बारे में जो जानकारी हासिल करेंगे वो आपको याद रखनी है। जाइगोटीन अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में जो समजात क्रोमोसोम होते हैं, समजात गुणसूत्र होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम जिनको कहा जाता है, समजात गुणसूत्र। कौन से गुणसूत्र? समजात गुणसूत्र जो होते हैं वो आप पास पास में आकर जोड़े बनाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? तो समजात गुणसूत्र होते हैं वो पास पास में आते हैं और जोड़े बनाते हैं। क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। कौन सी उपावस्था में? जाइगोटीन के अंदर। तो मारवाड़ी में अहियां कहवाने अपन दो हिंगाणी जई, तो दो हिंगा यानी कि दो गुणसूत्र। तो दो गुणसूत्री में नेड़ा नेड़ा आया और कई बना लियो, पेयर बना लियो, जोड़ो बना लियो। तो हिंदी में हम बोल सकते हैं इसको कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो नजदीक आते हैं एक दूसरे के, और इस उपावस्था के अंदर समजात गुणसूत्र होते हैं वो क्या बनाते हैं? जोड़े बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जोड़े बनाते हैं। तो ये समजात गुणसूत्र, जैसे ये समजात गुणसूत्र है, ये एक गुणसूत्र हुआ, ये दूसरा गुणसूत्र हुआ, इस प्रकार मैंने ये दूसरा गुणसूत्र बनाया। तो ये एक गुणसूत्र है, ये दूसरा गुणसूत्र है, ये दोनों यानी कि ये जो दोनों गुणसूत्र, एक माता से आया था और एक पिता से आया था। ये दोनों समजात गुणसूत्र यानी कि ये मत मान लीजिए 21 जोड़ी
वाला गुणसूत्र 21 जोड़ी वाले गुणसूत्र हैं, तो 21वीं जोड़ी जो होगी उसमें 2 गुणसूत्र होंगे, दोनों क्या होंगे, समजात होंगे। तो इसके अंदर क्या होता है जाइगोटिन के अंदर, इस अवस्था में समजात गुणसूत्र पास पास आते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आकर जोड़े बनाते हैं। इस क्रिया को सूत्र युग्मन, यानी कि अंग्रेजी में बात करें तो उनको हम बोलते हैं पेयरिंग। क्या बोलते हैं, पेयरिंग, यानी कि सूत्र युग्मन। सूत्र का मतलब है गुणसूत्र, युग्मन का मतलब है जोड़े बनना। तो यहाँ पर सूत्र युग्मन की घटना घट रही है, समजात गुणसूत्र है वो जोड़े बना रहे हैं। तो समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनने से ये संरचना द्विसंयोजी कहलाती है, बाइवेलेंट। आपको पूछ सकते हैं इसमें से 2 ही क्वेश्चन, कौन कौन से पूछ सकते हैं। एक तो ये पूछा जाएगा कि समजात गुणसूत्र है वो कौन सी उपावस्था के अंदर जोड़े बनाते हैं, तब आपका उत्तर क्या होना चाहिए, जाइगोटिन उपावस्था। दूसरा आपको ये पूछ सकते हैं कि जो सूत्र युग्मन की क्रिया है वो कौन सी उपावस्था में होती है, उत्तर देना है जाइगोटिन उपावस्था में। तीसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बाईवेलेंट कहाँ दिखाई देंगे, तो आपको बताना है बाईवेलेंट यानी कि द्विसंयोजी कहाँ दिखाई देंगे, जाइगोटिन के अंदर दिखाई देंगे। ये आपको पूछा जा सकता है। ये बाईवेलेंट बनता है क्यों है, बनता इसलिए समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनने से ये संरचना बाईवेलेंट कहलाती है। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हो चुका है आपका जाइगोटिन उपा अवस्था, बिल्कुल सरल है, जो मैंने बताया वो याद रखना है। अब जो तीसरी उपावस्था है उसका नाम क्या है बच्चों, उसका नाम है पेकाइटिन। क्या नाम है, पेकाइटिन। पेकाइटिन जो उपावस्था होती है इसके अंदर क्या होता है, इस अवस्था के अंदर, इस उपावस्था के अंदर जो क्रोमोसोम यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं वे एक दूसरे पर लिपट जाते हैं। एक दूसरे पर क्या हो जाते हैं, आप जानते हो लिपटना क्या होता है, एक दूसरे पर लिपट जाते हैं, यानी कि मारवाड़ी में कहवा नहीं आंटा खाइए बिया। तो क्रोमोसोम एक दूसरे पर लिपट जाते हैं, जिन बिंदुओं पर ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जिन बिंदुओं पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उस बिंदु के ऊपर जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड होते हैं उनमें आपस में डीएनए के खंडों का आदान प्रदान होता है, जीनों का आदान प्रदान होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जीन विनिमय की जो घटना है वो यही होती है। जीन विनिमय की जो घटना है वो यही होती है। क्रॉसिंग ओवर पूछा जाए, जीन विनिमय पूछा जाए कहाँ होता है, तो आपको बताना है पेकाइटिन। तो पेकाइटिन उपावस्था के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे पर लिपट जाते हैं। क्रोमोसोम का मतलब है गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र दोनों। तो समजात गुणसूत्र है वो एक दूसरे पर लिपट जाते हैं, और जिस बिंदु के ऊपर ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जिन जिन बिंदुओं के ऊपर ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उन संपर्क बिंदु पर जो समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, याद रखना है किसके बीच में होगा क्रॉसिंग ओवर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के, याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समजात गुणसूत्र के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे वहां पर क्या होगा, जीनों का आदान प्रदान होगा, जीनों यानी कि डीएनए के जो टुकड़े हैं वो टूटकर अदला बदली होंगे, यानी कि जीन विनिमय की घटना होती है, क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है किसके अंदर, पेकाइटिन उपावस्था के अंतर्गत। तो यही होती है पेकाइटिन। मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जीन विनिमय यानी कि पेकाइटिन से ऐसे याद रखना है भाई, पेकाइटिन का मतलब पेश से, पेशा याद रखना है, पेशा का लेना देना पेकाइटिन। जीन विनिमय, विनिमय का मतलब आदान प्रदान, पेशों का लेना देना जीन विनिमय, याद रखना इस प्रकार रह जाएगा याद। इसके बाद में जो उपावस्था है उसका नाम है डिप्लोटीन। क्या नाम है, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन से कौन कौन से क्वेश्चन है वो रिट भर्ती 2021 में पूछे जा सकते हैं, पूरी डिटेल जानकारी आपको देंगे। डिप्लोटीन जो उपावस्था होती है इस अवस्था में क्या होता है भाई, पेकाइटिन उपावस्था के अंदर हमने देखा था जीन विनिमय हो चुका था। तो डिप्लोटीन उपावस्था के अंदर क्या होता है, जीन विनिमय के बाद तो समजात गुणसूत्रों के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं उनमें समानता आ जाने से
उनमें समानता आ जाने से प्रतिकर्षण से काइज मेटा जो होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना, डिटेल में इसके अंदर घुसना नहीं है, कोई उपाधि प्राप्त नहीं करनी है भाई। जो जीन विनी में है उसके कारण समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं उनमें समानता आ जाने से प्रतिकर्षण बढ़ जाता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच, और जो काइज मेटा स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और काइज्मा गुणसूत्रों के ध्रुवों की तरफ खसकने लगते हैं। और यहाँ पर एक घटना घटती है, उसका नाम है उपांति भवन। कौन सी घटना? उपांति भवन। उपांति भवन की जो घटना है, आप पूछ सकते हैं उपांति भवन की घटना या टर्मिनलाइजेशन की घटना है, ये कौन सी उपावस्था में घटती है? तो ये आपको बताना, डिप्लोटिन जो उपावस्था होती है इसके अंदर उपांति भवन की घटना घटती है। तो ये थी डिप्लोटिन उपावस्था। इसके बाद में जो आपकी उपावस्था आती है उसको हम बोलते हैं डाइकाइनेसिस। उसका नाम क्या है? डाइकाइनेसिस। उसका नाम है डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस डिप्लोटिन के अंदर क्या हो रहा था? काइज्मा है वो गुणसूत्रों के ध्रुवों की तरफ खसकने लगे थे, जिसे हम उपांति भवन कहते हैं। तो डाइकाइनेसिस से जो उपावस्था, इसके अंदर जो उपांति भवन की घटना है वो पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो पूछ सकते हैं जो उपांति भवन की घटना है वो पूरी कहाँ हो जाती है? तो आपको बताना है डाइकाइनेसिस। और डाइकाइनेसिस जो उपावस्था, इसके अंदर जो केंद्रक के ऊपर पाई जाने वाली केंद्रक झिल्ली है, केंद्रिक है आदि विलुप्त हो जाते हैं। क्योंकि हम कौन सी अवस्था पढ़ रहे हैं? प्रोफेज ही तो पढ़ रहे हैं। प्रोफेज फर्स्ट के जो 5 उपावस्थाएं हैं उनको हमने कंप्लीट किया है। मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट अभी बाकी है। तो हमने डाइकाइनेसिस में क्या देखा? इस अवस्था के अंदर जो उपांति भवन की घटना है वो पूर्ण हो जाती है और केंद्रक झिल्ली और केंद्रिक आदि है ये विलुप्त हो जाते हैं। ये प्रोफेज की विशेषता होती है, प्रोफेज के अंदर ये घटनाएं हो रही है। तो यहाँ पर केंद्रक झिल्ली है वो लुप्त हो चुकी है, केंद्रिक भी लुप्त हो चुकी है। इसके बाद में हम आगे अब मेटाफेज फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो मेटाफेज फर्स्ट होती है, इस अवस्था में क्या होता है? जो माइटोसिस जो नॉर्मल समसूत्री विभाजन हो रहा था उसी के समान, जिस प्रकार मेटाफेज उसकी होती है उसी जैसी यहाँ पर होगी, बिल्कुल वैसे ही गुण पाए जाएंगे। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसके अंदर जो मेटाफेज फर्स्ट होती है उसकी मध्य प्लेट पर जो गुणसूत्र हैं वो व्यवस्थित हो जाते हैं इस प्रकार जैसे ये कोशिका है तो इसके अंदर मध्य प्लेट के ऊपर जो गुणसूत्र हैं वो व्यवस्थित हो जाते हैं। इनके जो सेंट्रोमियर होते हैं, वो सेंट्रोमियर है वो ध्रुवों की तरफ होते हैं, ध्यान रखें आप। तो जो ये अवस्था होती है, इस अवस्था के अंदर जो सेंट्रोमियर होते हैं वो ध्रुव की तरफ होते हैं तथा भुजाएं हैं वो मध्यवर्ती प्लेट की तरफ होती है। जो भुजाएं हैं ये मध्यवर्ती प्लेट की तरफ होती है। इसके बाद में एक ये जो अर्धसूत्री विभाजन की एनाफेज फर्स्ट है, इसके अंदर क्या होता है? इस अवस्था में जो सेंट्रोमियर है वो विभाजित नहीं होता तथा बिना सेंट्रोमियर विभाजन के ही गुणसूत्र विपरीत ध्रुव पर आने लगते हैं। यही है बात समझने वाली। एनाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है? समसूत्री विभाजन के अंदर तो बीच में से टूटा था गुणसूत्र पूरा का पूरा, परंतु यहाँ पर क्या होता है? एनाफेज फर्स्ट में जो गुणसूत्र का सेंट्रोमियर है वो बीच में से विभाजित नहीं होता। जो गुणसूत्रों का एक जोड़ा है उसमें से एक गुणसूत्र एक ध्रुव की तरफ चला जाएगा और दूसरा गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की तरफ चला जाएगा। तो इस कारण ध्रुवों पर गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। जो समसूत्री विभाजन के अंदर एनाफेज अवस्था थी उसके अंदर गुणसूत्र बीच में से टूटा था, परंतु यहाँ पर नहीं टूटेगा। ध्यान रखना, एनाफेज फर्स्ट में सेंट्रोमियर बीच में से नहीं विभाजित होगा। एक जो गुणसूत्र है वो 2 भागों के अंदर नहीं बंटेगा। एक पूरा जो गुणसूत्र की एक जोड़ा होता है उसमें से एक गुणसूत्र एक ध्रुव की तरफ जाएगा और दूसरा दूसरे ध्रुव की तरफ जाएगा। ये हमने पढ़ा था ना, समजात गुणसूत्रों के जोड़े। उन जोड़ों में से एक गुणसूत्र एक ध्रुव की तरफ, दूसरा गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की तरफ जाएगा। ये एनाफेज फर्स्ट की विशेषता है। इसलिए हर ध्रुव की तरफ, प्रत्येक ध्रुव की तरफ जो गुणसूत्रों की संख्या है वो क्या रह जाती है? यहाँ पर आधी रह जाती है।
जैसे एक नॉर्मल कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, तो यहाँ पर कितने रह जाते हैं? 23 रह जाते हैं। इसके बाद में शुरू होती है आपकी टीलोफेज फर्स्ट अवस्था। तो इस अवस्था के अंदर क्या होता है? प्रोफेज। इसका तो एक ही लक्षण है, प्रोफेज के विपरीत प्रक्रम होते हैं इसके अंदर। जैसे जो गुणसूत्र के समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली है, वो केंद्रिक है, वो पुनः प्रकट होने लगती है। और जो क्रोमोसोम का क्रोमेटिन, जो क्रोमोसोम होते हैं वो वापिस क्या बनाने लगते हैं? क्रोमेटिन जाल बनाने लग जाते हैं। आदि क्रियाएं इसके अंतर्गत होती है। इस प्रकार मियोसिस फर्स्ट द्वारा दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या है वो आदि अर्थात n हो जाती है। इसके बाद में आपको ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब क्या शुरू होगा? अब शुरू होगी आपका अर्धसूत्री सेकंड। तो अर्धसूत्री फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अर्धसूत्री फर्स्ट के बाद में जो आता है आपका ये मियोसिस सेकंड, जिसको हम अर्धसूत्री सेकंड कहते हैं। इन दोनों के बीच में ध्यान रखना है, इंटरफेज अवस्था नहीं पाई जाती है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड के बीच जो इंटरफेज, जिसको हम विरामावस्था कहते हैं, वो नहीं पाई जाती है। इस अवस्था को हम इंटरकाइनाइसिस कहते हैं। इंटरकाइनाइसिस कहते हैं, ये ध्यान रखें। अगले वीडियो में हम मियोसिस सेकंड का पार्ट पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।